हेलो बच्चों, डियर पेरेंट्स। मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोखरकर आप सभी का ज्ञानेश्वरी एजुकेशन एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्रोसेस में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है, पढ़ाई का, एग्ज़ाम का माहौल है सब जगह पे, और हर किसी को पास होना है, किसी को टॉप करना है, किसी को भाई 60-70 एवरेज मार्क्स चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है। किसी को ना किसी को कुछ ना कुछ चाहिए होता है और उस वांट के लिए हर कोई लड़ रहा है। मैं 10 साल से इस टीचिंग फील्ड में काम कर रहा हूँ। अराउंड, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अराउंड 2000 से ज़्यादा बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ। 2000, मोर देन 2000। ऑनलाइन लर्निंग प्रोसेस हो, ऑफलाइन लर्निंग प्रोसेस हो, ऐप थ्रू हो, जहाँ पे भी हो, आई हैव टॉट around more than or equal to 2000 people, true students I will say। और उस एक्सपीरियंस से ये चीज़ बता रहा हूँ कि why there is importance of revision। बच्चों, हमने ये सुना है और ये डायलॉग तो हमें याद ही है कि हम किसी भी प्रोसेस की बात करें, जॉब प्रोसेस की बात करें, एजुकेशन प्रोसेस की बात करें, आर्ट प्रोसेस, डांसिंग प्रोसेस, कुछ भी प्रोसेस हो, यानी कुछ भी आपका एक्टिविटी हो, हर एक में एक ही कोट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वो ये कि हमेशा याद रखो बच्चों कि विनर्स जो होता है ना, विनर माइंडसेट से जो हमेशा फाइट करता है चीज़ों को, विनर माइंडसेट क्या बताता है कि विनर्स नेवर डू डिफरेंट थिंग्स। विनर्स यानी कुछ अलग नहीं करते हैं। विनर्स नेवर डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू ऑल द थिंग्स डिफरेंटली। मैं अगर एक इंसान हूं तो मेरे में एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक यूनिक क्या है, डीएनए है मेरा। मैं एग्जैक्टली किसी की तरह नहीं हूं, तो मेरा एक स्टडी पैटर्न होना चाहिए, यूनिक स्टडी पैटर्न होना चाहिए। तो अगर मैंने मेरे एग्जाम्स में सक्सेस लाया है तो बिकॉज ऑफ द वन थिंग एंड दैट इज स्टडी पैटर्न। मुझे विनर नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि मैं हूं, बताने की जरूरत नहीं है। मैं 10th में 86% मैंने लाया था 2006 में। पैटर्न उस टाइम का पुराना था, मुझे पता है ये सब चीज़ें, लेकिन उस टाइम में जितने फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, जितने लर्निंग प्रोसेसेस अवेलेबल थी, ऑनलाइन हो या फिर जितने लर्निंग के बुक्स अवेलेबल थे, उतने आज उससे 3-4 टाइम्स 5 टाइम्स ज़्यादा है। तो उस टाइम में 86% मैं समझता हूँ आई अचीव समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट एंड देयरफॉर आई एम अ विनर। 12th में मुझे परसेंटेज कम हुआ था, 72% था बच्चों, बट स्टिल मैथ्स में 84 मार्क्स था। और मुझे ये भी पता है कि मैथ्स में मैं कभी मेरा मार्क्स कम नहीं हुआ, इसलिए मैं मैथ्स की बात ज़्यादा करता हूँ। मैंने मैथ्स में बहुत बहुत टफ रिजल्ट्स लाए हैं। ऐसा नहीं, मैं भी डाउन गया हूँ और अब इतना पावरफुली आया हूँ कि बिकॉज ऑफ दैट व्हाट आई वांट टू से, बिकॉज ऑफ दैट आई वांट टू टीच यू कि हाउ वी कैन गेट that kind of results where first you got a failure but now you want to achieve a better results. And therefore I want to say a very important topic, that is study pattern for the importance of revision। बच्चों ये आपको पता है कि हर साल 20% बच्चे फेल होते हैं। अगर यानी मुंबई रीजन कहा जाए तो 80% रिजल्ट आता है, 80 एवरेज, ऑन एन एवरेज होता है वो। तो 80% रिजल्ट आता है, तो ये बाकी 80% पास हो रहा है। उसमें से आपको बताओ कॉन्फिडेंटली पास होने वाले सिर्फ 30% लोग होते हैं, 30% ओनली। बाकी सब है ना, बॉर्डर पे रहते हैं, यानी हाँ पास हो जाऊंगा, नहीं होगा, लिख देते हैं, रिस्क फैक्टर लेके वो काम करते हैं। और जो फेल होते हैं बच्चों, वो फेल क्यों होता है? फिर मैंने बहुत सारे बच्चों को जो फेल हुआ है, मेरे सामने फेल हुआ है, उन सब बच्चों को सुनते मैंने जब डिप्लोमा में पढ़ा था MSBT में। सो वहाँ पे बच्चे बोलते थे, सर मैंने तो अराउंड 15 चैप्टर्स कर लिए, 10 चैप्टर्स कर लिए हैं और मैं अभी फेल कैसे हो सकता हूँ? फिर अभी मैं बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दूंगा और एग्ज़ाम हो जाता है, रिजल्ट भी आ जाता है और ये बच्चे फेल हो जाते हैं।
ये फेल क्यों होता है बच्चों? बिकॉज हमें जितना बचता है उतना ही खाना चाहिए। अगर डाइजेस्ट करने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है भाई, तो आप इतना खा क्यों रहे हो? पास होना है ना। आपको बता दूं, जो मार्क्स का वेटेज भी आपको दिया होता है, क्यों देता है बोर्ड? वेटेज जो होता है, वेटेज क्यों देता है? क्योंकि आपको पता चले कि भाई मैं कितना खा सकता हूं, मैं कितना कर सकता हूं। अगर मुझे पास होना है, मुझे अगर 100 में से 35 लाना है, तो 35 लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये मुझे कहां से पता चलेगा? मार्क्स के वेटेज से पता चलेगा। तो दिया हुआ है ना भाई, वहां पे 15 चैप्टर आप कर रहे हो, आपका कैपेसिटी है क्या उतना? बड़े दिमाग से एकदम बात कर रहे हो, 15 चैप्टर 10 चैप्टर, अरे क्या जरूरत है? मुझे पता है कि मैं पास कैटेगरी का हूं, तो मुझे कितने मार्क्स लाने चाहिए 100 में से? मुझे लाने चाहिए 45 मार्क्स। मैं उतना लाना छोड़ देता हूं, मैं 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करता हूं और 35 भी नहीं ले आ सकता हूं। मैं सिर्फ 35 नहीं ला सकता हूं। 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आप 35 नहीं ला सकते हो, इसका मतलब आप जो स्टडी पैटर्न फॉलो कर रहे हो वो गलत है। दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि ये कैसा होना चाहिए। अगर मुझे पता है बच्चों कि मुझे 15 चैप्टर्स टोटल है स्टडी के लिए, बच्चों कितना है? 15 चैप्टर्स है टोटल। 15 टोटल चैप्टर्स आपको है, क्लियर है? तो उसमें से मुझे कितने करने चाहिए? सबसे पहले याद रखो बच्चों कि 15 चैप्टर्स है, तो ऐसा नहीं कहूंगा 10 चैप्टर करो। अरे वेटेज के हिसाब से करो। आप 8 करो ना यार, 8 करो ना। पास होने के लिए कितना? आधा करो। आधा से एक ज्यादा बता रहा हूं आपको, 8 करो। अभी 8 करने से फायदा क्या होगा? देखो, अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहला स्टडी पैटर्न आपको मैं समझा देता हूँ। स्टडी पैटर्न क्या होता है? सबसे पहले चीजों को है ना अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं, अरे 10 तक चल जाता है, वो भी कैसा है, एबिलिटीज के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन आप रटोगे तो क्या याद रखोगे यार? 12th में जाके प्रॉब्लम होने वाली है आपको। तो ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग जो होता है ना, ये सबसे पहला पैटर्न आता है आपका, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंड अगर चीजें हो जाए तो आप उनको याद रख सकते हो। जैसे कोई कॉन्सेप्ट है, एनी कॉन्सेप्ट यू कैन टॉक अबाउट। मैथमेटिक्स में आपको अगर डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, वो अंडरस्टैंड नहीं हुआ, उसका पैटर्न अंडरस्टैंड नहीं हुआ कि भाई u इंटू वी क्यों करना है, u बाई वी क्यों करना है, कहाँ पे करना है, ये जब तक चॉइसेस आपको समझ में नहीं आएंगी तब तक यू कैन नॉट रिमेंबर द थिंग्स। थोड़े समय के लिए याद रखना है, उसको रट्टा बोलते हैं बच्चों, और रट्टा कुछ काम का नहीं है, वो आपको फेल करवा सकता है, और वही फेल करवाता है रट्टा। आप याद करके जाते हो और एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे क्वेश्चन के आंसर में डाल देते हो, तो ऑब्वियसली 35 का आंसर 35 नहीं ला सकते हो आप। ऐसा क्या होता है 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके 35 नहीं ला सकते हो? इसका मतलब आप अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहे हो प्रॉपरली। तो अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि आपके दिमाग में एक ही चल रहा है, मुझे कितने चैप्टर करने हैं, मुझे कितने चैप्टर करने हैं, 15 करने हैं। कितने चैप्टर करने हैं मुझे? 15 चैप्टर करने हैं भाई। मुझे कितने चैप्टर करने हैं? 15। तो ये मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, मेरे दिमाग में बैठा हुआ है कि मुझे कितने चैप्टर करने हैं? 15 चैप्टर करने हैं। और ऑब्वियसली 15 करने के लिए मैं पूरा दिमाग लगा देता हूँ। एक मिनट थोड़ा सा। तो 15 चैप्टर करने के लिए मैं पूरा दिमाग लगा देता हूँ और 15 चैप्टर हो ही नहीं पाता है। अरे इसलिए तो आप फेल हो जाते हो ना, आपने बर्डन बहुत लिया हुआ है। पहाड़ चढ़ना है आपको, अरे जरूरी नहीं है हर कोई पहाड़ ही चढ़े। पहाड़ के एक पर्टिकुलर लेवल तक भी आप चढ़ गए तो भी आपके लिए आपको एक्चुअली वही अचीव करना होता है, क्योंकि आपका कैपेसिटी उतना है। बट आप दूसरों को देखते हो, अरे नहीं भाई यार पहाड़ चढ़ रहा है, इसका फोटो फ्लेक्स में लगाया हुआ है, ये तो टॉपर है, मुझे उसके जैसा ही। अरे भाई क्यों, 8 चैप्टर करो ना, 8 चैप्टर कर लो, पास हो जाओगे। आपका लाइफ का समय बर्बाद कर रहे हो आप, फेल होके समय बर्बाद कर रहे हो, योर टाइम इज गेटिंग वेस्टेड। फिर से एग्जाम आने वाला है 2-3 महीने बाद, लेकिन तब तक एडमिशन प्रोसेस का क्या?
और हर कोई ऐसा सोचता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, पास ही होना है ना। तो भाई अरे उतना ही खाओ जितना हजम कर सकते हो। दिस इज द ईगोइस्टिक प्रॉब्लम हर एक स्टूडेंट का, यानी हर एक स्टूडेंट का नहीं, मेरा भी ईगो है, हर एक का ईगो होता है, नो डाउट। बट जब बात आती है लॉजिकल काम की, जब हमें लॉजिकली काम करना है, तो भाई लॉजिक यही कहता है कि खाओ उतना जितना हजम कर पाओ, उससे ज़्यादा लॉजिक नहीं कहता है। लॉजिक मैं गलत बता रहा हूँ तो बोलो आप। बट अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबर, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ही। यानी मैंने 3 महीने पहले एक चीज़ पढ़ी थी, अंडरस्टैंड की थी, उसको रिमेंबर भी किया था, याद भी किया था, लेकिन भूल गया यार। यानी आवर ब्रेन इज हैविंग अ कैपेसिटी, एक मेमोरी है ये, तो उसमें कितनी % चीज़ें याद रह सकती है? वो तो डिलीट करते जाएगा ना। अगर उसको वो उसका आपका मेमोरी कार्ड फुल हो जाता है तो आप क्या करते हो? डिलीट करते हो और उसके बाद फिर से दूसरा भरते हो वहाँ पे। तो बेसिकली कहना ये है कि आपको बहुत दिनों बाद क्या करना होगा? रिवीजन। तो ये रिवीजन यहाँ पे आपका एंड प्रोसेस में जो आप अभी फेस कर रहे हो, ये एग्जाम जो आप फेस करने वाले, उसमें रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों। तो ये रिवीजन ही आपको करना है। 20% बच्चे फेल होते हैं ना बच्चों, 20% ये फेल होता है बिकॉज ऑफ वन थिंग, दे डोंट फॉलो द स्टडी पैटर्न। ठीक है भाई, चलो अब अभी ये बात एकदम लेट हो गई सर, अभी ये अंडरस्टैंडिंग रिमेंबर, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि 8 का करना है ना, तो अंडरस्टैंडिंग रिमेंबर इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। अंडरस्टैंड करो, रिमेंबर करो और फिर रिवीजन। यानी एग्जाम आज 10 बजे एग्जाम है, तो मुझे ऑब्वियसली उस एग्जाम से 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, 5 घंटे पहले, किसी को रात को करने की आदत है, करो रात को 2 बजे तक करो, लेकिन सुबह उठ के रिवीजन होना चाहिए। अगर रिवीजन नहीं होता है तो आप चीजों को भूल जाते हो। क्योंकि ऑब्वियसली आवर ब्रेन इज अ मेमोरी, आवर ब्रेन इज अ मेमोरी, you cannot force it to remember all the things and therefore उस प्रेशर में अगर चीज़ों को एग्जाम में जाके आपको प्रॉपरली लिख पाना है तो रिवीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए बच्चे फेल होते हैं। 10 साल का अनुभव, एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर नहीं याद आ गया ना मैं आपको एग्जाम में जाके, तो आप कभी भूल नहीं पाओगे। मैं अगर कह रहा हूं तो ये एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियसली तब याद करके कुछ फायदा नहीं है। मैंने क्या बोला था क्या, लेकिन अभी इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। मैं ये बहुत अच्छे के लिए कह रहा हूँ कि रिवीजन जो है उसको प्रॉपरली फॉलो करो। कितना भी पढ़ोगे लेकिन एंड में जाके रिवाइज नहीं करोगे ना, तो ऐसे ही बोलोगे यार ये तो पढ़ा था यार, लेकिन याद नहीं आ रहा है। फिर यहाँ वहाँ देखोगे, कॉपी करने के लिए ट्राई करोगे, फिर वो भी गलत है तो आप क्या सही हो जाओगे? फिर आपको अगर सही में अच्छे मार्क्स लाने हैं, पास होना है, वॉट एवर योर टारगेट में भी, सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको आपका पैटर्न फॉलो करना है और खुद के ऊपर विश्वास रखना है। खुद का जो मार्क्स है खुद ही को लाना है। कॉपी करके जो मार्क्स आता है ना वो कभी याद नहीं रहते। यू कैन नेवर रिमेंबर दैट यू हैव गॉट फ्रॉम योरसेल्फ। योर इनर माइंड विल नेवर एक्सेप्ट इट, एक्सेप्टेंस नहीं होगा कभी। तो इसलिए क्या ऐसा है, हमें पैटर्न खुद का बनाना है, खुद को पास करने के लिए, खुद को सक्सेसफुल बनाने के लिए, खुद को जितना भी परसेंटेज चाहिए वो प्लान बनाओ। मुझे कितने चैप्टर्स करने चाहिए, मुझे वेटेज के हिसाब से कितने चैप्टर्स करने चाहिए। मैथ्स में तो स्पेसिफिकली बच्चों में आपको कहते आया हूं और कहूंगा कि अगर आप 8-9 चैप्टर कर रहे हो, अगर जिसको पास होना है, मुझे पता है किसकी कैपेसिटी क्या है, अगर 8-9 चैप्टर्स आपको करना है तो मशक्कत क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम यहाँ पे ही है कि आप स्टडी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हो और लास्ट जो स्टडी पैटर्न का जो स्टेप है रिवीजन, उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हो। इसके वजह से आप एग्जाम में जाके भूल रहे हो कि एग्जैक्टली मैंने क्या पढ़ा था। हर चीज़ आपने पढ़ी होती है, क्वेश्चन देख के आपको समझ में आता है, समवेयर आई रीड अबाउट इट, मैंने ये कहाँ पे तो देखा है, बट याद नहीं आ रहा है। तो दिस इज द केस वेयर यू हैव टू
इनिशिएट दिस प्रोसेस एंड दैट इज रिवीजन। सो यही मुझे कहना था बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन। मैंने खुद इसका इंपॉर्टेंस जाना है और इसी वजह से मुझे लगता है कि मुझे मैथ्स में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कभी कम मार्क्स नहीं आए, मुझे अच्छे ही मार्क्स आए बिकॉज ऑफ दैट थिंग। सो ऑब्वियसली इसको प्रॉपरली फॉलो करो। मुझे पता है कि 1000 में से सिर्फ एक ही बच्चा फॉलो करने वाला है, लेकिन तो भी मैं यहाँ से बताने वाला हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बताना ये मेरा कर्तव्य है, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉलो करना ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं गुरु हूँ, आप शिष्य हो, तो वो जो परंपरा है वो कभी खंडित नहीं होनी चाहिए। गुरु को ज्ञान बांटते रहना चाहिए। शिष्य तो कौरवों जैसे भी बनते हैं और पांडवों जैसे भी बनते हैं। पांडव 5 ही थे, कौरव 100 थे। तो इसलिए मैं ऐसे समझता हूँ कि 1000 में से एक ही बच्चा फॉलो करेगा, बट अगर किसी को कुछ भी फेल्योर आता है तो तब सब जन ये चीज़ तो बिल्कुल याद करने वाले हैं, और वो है मैंने जो बताया चीज़, इम्पोर्टेंस ऑफ रिवीजन। तो इसलिए कैसा है, वहाँ पे उसको याद करने के लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा। तो क्यों ना एग्जाम से पहले उसको याद करो ना यार, कि तो क्यों इतना आप रिस्क ले रहे हो कि भाई आपके लाइफ के साथ आप खुद खेल रहे हो। खेलो मत, नहीं तो लाइफ आपके साथ खेलेगी और एंड में जाके आपको ये परेशानी झेलनी पड़ेगी। एंड देयरफॉर रिवीजन को प्रॉपरली फॉलो करो। ये स्टडी पैटर्न जो मैंने बताया है, सबसे इम्पोर्टेंट, जितना आप पचा सकते हो, जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हो, उतना ही खाना खाओ, उतना ही पढ़ाई करो जितना आप रिवाइज कर सकते हो। बच्चों, डोंट वरी। ये जो वरी है ना, वरी को निकाल दो, क्योंकि फेल होके भी वरी होती है ना। 6 में से 2 बॉल अच्छे खेलो, 2 6 मार दो बस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही मैं वीडियो बनाते रहूँगा, आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें मेरे लाइफ से एक्सपीरियंस जो है मैं आपको बताते जाऊँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।